हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस रीड के लिए, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रीय तथा राज्य प्रतीक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। राजस्थान के राज्य प्रतीक के संबंध में निम्नलिखित में से अश्वमेधित हमें कौन सा बताना है जो गलत है, ठीक है। अब देखिए, राज्य पुष्प रोहिणा, ठीक है। राज्य पशु चिंकारा, ये भी ठीक है। राज्य खेल क्रिकेट नहीं है, क्या है, बास्केटबॉल है। और नृत्य घूमर, ये भी ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। जैसे कि रोहिणा जो कि हमारा पुष्प है, इसका नाम क्या है, टिकोमेला एंडेलिटा। और अगर चिंकारा की बात की जाए जो कि राष्ट्रीय राज्य पशु है, इसे हम कहते हैं गजेला वेनेट्टी। और याद रख लेना कि जो 30 जून 2014 को ऊँट को क्या राजकीय पशु, वो भी किसमें, धरोहर में अपनाया गया, ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो ये है खेजड़ी का वृक्ष और इसे हम कहते हैं समी वृक्ष, ठीक है। और याद रख लेना आप कि ये 1983 में अपनाया था और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है प्रोसोफिस सिनेरेरिया। राजस्थान का सागवान के नाम से जो वृक्ष जाना जाता है वो है रोहिणा का वृक्ष, ठीक है। और रोहिणा का पुष्प हमारा कैसे है, राज्य पुष्प कहलाता है। और ये पुष्प कब हमने अपनाया था, वो 1983 में, ये याद रखना। और इसका साइंटिफिक नेम मैं बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन, ठीक है। और ये किसने दिया था, ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 24 जनवरी 1950 में ये हमने अपनाया था। इसमें कुल 13 पंक्ति होती हैं और पद होते हैं 5। और याद रख लेना कि 1990 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, जिसका नाम दिया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसे हम 52 सेकेंड में पूरा करते हैं। अगर शॉर्ट में हमें इसे करना है तो 20 सेकेंड लगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात है, तो चौड़ाई 2, लंबाई 3, ठीक है, 2:3। और राष्ट्रीय ध्वज से याद रख लेना, इसमें कुल कितने 3 कलर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर होते हैं जो आखिरी है वो है हरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो ये हमने लिया है अशोक के सारनाथ के स्तंभ से। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो ये है केसरिया। अब देखो, जब भी केसरिया रंग की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि ये किसका प्रतीक है। तो केसरिया रंग जो प्रतीक है वो है शौर्य का, साहस का और बलिदान का। और वहीं पर अगर हरे रंग की बात कर दी जाए तो याद रखना कि ये खुशहाली, समृद्धि और भूमि की उर्वरकता और पवित्रता का है। और सफ़ेद रंग की बात की जाए तो ये शांति और सत्य का प्रतीक है, ठीक है। और इसमें ध्वज के बीच में क्या होता है, एक चक्र होता है जिसमें कुल कितनी 24 तीलियाँ होती हैं। और ये 24 तीलियाँ दिखाती हैं कि जीवन गतिशील है व रुकने का अर्थ मृत्यु है। और एक और क्वेश्चन याद रख लेना, ध्वज जो संहिता है वो 26 जनवरी में 2002 में आई थी, ठीक है। और ये हमने अपनाया कब था, तो ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। नेक्स्ट, हमारे राज्य चिन्ह में लिखा हुआ शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया है मुंडकोपनिषद से। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा रचा गया है, पहले हमने क्या किया था, राष्ट्रीय गान, और ये है राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो ये है चटर्जी से, ठीक है। और इनका फुल नेम क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब आती है कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया, तो ये हमने लिया 24 जनवरी 1950 को। और ये कहाँ से लिया गया, ये लिया है आनंद मठ से। और राष्ट्रीय गान गीतांजलि से, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, तो वो थे अरविंदो घोष ने किया था।
और अगर उर्दू में पूछ दिया जाए तो याद रखना आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, और ये 1 मिनट 5 सेकंड में पूरा करते हैं, यानी कि 65 सेकंड में इसे पूरा गाते हैं। और इसकी जो धुन दी थी, धुन याद रख लेना, वो दी थी पंडित पन्नालाल घोष ने। और ये जो हम लोग गाते हैं राष्ट्रीय गीत हमारा, ये है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? तो ये मैंने अभी आपको बताया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 22 मार्च 1957 भी याद रख लेना, ठीक है। और इसमें कुल कितने दिन होते हैं? 365 डे होते हैं, और शक संवत 78 इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और इसका जो पहला महीना होता है वो होता है चैत का, और आखिरी जो होता है फाल्गुन या फिर फागुन जिसे बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का, और इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस वेगालेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु है चीता या फिर बाघ, ठीक है। और इसका जो ये अपनाया था हम लोगों ने 1972 में। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। और इसका, अच्छा चलो, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा टाइग्रस लिन्नेसस, ठीक है, लिन्नेसस। नेक्स्ट है, हमारे देश के राष्ट्रीय गान को गाने का संपूर्ण समय निर्धारित है, तो राष्ट्रीय गान की बात की जा रही है, वो है 52 सेकेंड। अगर शॉर्ट में गाना तो 20 सेकेंड, और राष्ट्रीय गीत हो तो 65 सेकेंड। बंकिम चंद्र चटर्जी की किस कृति से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो ये अभी हम लोगों ने किया था ना आनंद मठ से। और गीतांजलि से क्या लिया? राष्ट्रीय गान। शक संवत पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? तो ये 22 मार्च 1957 में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र में तीलियां कितनी होती है? 24 होती हैं। और ये क्या दर्शाती हैं? अभी मैंने बताया था ना, जीवन गतिशील है, व रुकने का अर्थ मृत्यु है। हमारे राष्ट्रीय पंचांग शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 78 वाला, तो इसे इसका पूरा नाम होता है शक संवत 78, ठीक है। और ये कब? कुषाण शासक कनिष्क के काल में प्रारंभ हुआ था, याद रख लेना। तो आज का ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।